हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 5 का DSE करने जा रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं पोम अबाउट माय राइट्स, जिसको लिखा है बहुत ब्यूटीफुली जून जॉर्डन ने। तो स्टार्ट करते हैं अपना पोएम। अपने पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो जॉर्डन थी, ये पोएट थी, एसेस थी, टीचर थी, एक्टिविस्ट, जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के बारे में लिखती थी, क्योंकि ये एक वेस्ट इंडियन इमिग्रेंट थी, जो कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स फेस किए हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत वर्क्स लिखे हैं इन चीज़ों के ऊपर। इनको जाना जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट में पार्टिसिपेशन में, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेशन के लिए, और तभी इनको रेबल पोएट भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी रेबेलियंस इन्होंने ऊपर किए हैं उनके ऊपर ये पोइट्री लिखती थी, सारे रेबेलियंस के ऊपर। इनके कुछ मेजर वर्क्स जैसे कि हु लुक एट मी ऑन ब्लैक आइडेंटिटी, सिविल वॉर्स, हिज ओन वेयर, हरूका लव पोम्स, नेमिंग अ डेस्टिनी। तो ये ज़्यादातर जो वर्क्स थे ये होते हैं स्ट्रगल्स के ऊपर, पॉलिटिकल स्ट्रगल, रेजिस्टेंस, जस्टिस, जिन्होंने फेस किया है अपनी पूरी लाइफ में, उसके बारे में ये लिखती थी, अपनी एक्सपीरियंस बताती थी। तो स्टार्ट करते हैं इनका एक और मेजर वर्क पढ़ते हुए, पोम अबाउट माई राइट्स। तो ये कुछ लाइन्स हैं। Even tonight and I need to take walk and clear my head about this poem about why I can't go out without changing my clothes, my shoes, my body posture, my gender identity, my age। तो बोलती हैं मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर आउट करने के लिए मैं एक सिंपल वॉक करना चाहती हूँ। कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, बस अपना दिमाग थोड़ा फ्री आउट करने के लिए मैं एक शॉर्ट वॉक लेना चाहती हूँ, बट मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि सोसाइटी बोलती है कि तुमने क्या पहना है, तुम कैसे जा रही हो बाहर, तुम इस टाइम पे अकेले जाओगी। जेंडर एज एन जेंडर बोलती है, एज एन फीमेल्स को शाम के अलाउड नहीं होता अकेले जाना, उनके घर वाले अलाउ नहीं करते। माई स्टेटस अलोन as a woman in the evening, alone on the streets, alone not being the point being that I can do what I want to do with my own body because I'm wrong sex, the wrong age, the wrong skin। बोलती हैं अलोन होना एक पॉइंट नहीं है, बोलती हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकती, क्या ये अनसेफ है मेरे लिए कि खाली एक फीमेल अगर बाहर निकलती है उसके लिए क्यों इतना सोसाइटी ने अनसेफ कर दिया है हमारे लिए कि नई लड़की अकेले नहीं जाएगी। मैं एक ट्राई भी नहीं कर सकती, या मेरी बॉडी ऐसी है, या फिर मैं फीमेल हूँ, या फिर मैं एक डार्क स्किन गर्ल हूँ। इसलिए जब भी मैं अपनी स्किन कलर के साथ बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे जज क्यों करने लगते हैं, मुझे घूरने क्यों लगते हैं, मैं अकेले बाहर क्यों नहीं जा सकती, क्या मेरा राइट नहीं है। वो ये चीज़ें सोचने के लिए बाहर आज वॉक लेना चाहती हैं। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। Suppose it was not here in the city but down on the beach or far into woods and want to go there by myself, thinking about God or thinking about children or thinking about the world, all of it disclosed by the stars and silence। तो बोलती हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि चाहे वो कहीं भी जाए, वो कहीं जाना चाहती हैं बस अकेले में, जैसे कि वो इमेजिन करती हैं कि कहीं वो पीसफुल जाना चाहती हैं, जैसे कि कोई बीच हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इस सिटी से दूर जहाँ पे नॉइसेस हैं वहाँ से दूर, इन लोगों से दूर जो उनको जज करते रहते हैं हर एक स्टेप पे। या फिर वो कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में सोचेंगी, गॉड, चिल्ड्रन, या फिर वर्ल्ड के बारे में, ब्यूटी के बारे में, स्टार्स, साइलेंस, स्पेस के बारे में वो सोचना चाहती हैं कुछ अकेले में। But I could not go and I could not think and I could not stay there alone as I need to be alone because I can't do what I want to do with my own body। तो स्पीकर इधर बताती हैं कि वो नहीं कर सकती ये चीज़ें, वो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि सोसाइटी बोलती है कि एक लड़की अगर बाहर अकेले जाती है तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तुम घर से नहीं निकल सकती, और उनको डर है कि उन पे कोई वायलेंस ना कर दे, उनको कोई हरास ना कर दे, उनको ये भी डर है, उनको फियर ऑफ वायलेंस भी है और जजमेंट का भी, कि लोग बोलेंगे अरे ये अकेली अगर ये यहाँ पे।
उनको लगता है कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जैसे कि फ्रीडम और सेफ्टी उनसे छीनी जा रही है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि लड़कियों का अकेले निकलना सेफ है या नहीं है? नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं हम। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे नोट्स में, अगर आप जब पढ़ेंगे कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी इसके नीचे है। नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं, ये कुछ बड़ी लाइन्स है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कुछ लाइन्स हैं मुझे यहाँ तक एक साथ रीड करनी पड़ेंगी, एक स्टोरी ऐसे सुनाने के लिए। तो मैं रीड करती हूँ फिर मैं समझाती हूँ एक साथ। Who in the hell set things up like, and in France they say if guys penetrates but does not ejaculate then he did not rape me, and if after stabbing him, after screaming, begging the bastard, and even after smashing hammer to his head, even after that he and his buddy dashed me, after that then I consented and there was no rape, because finally you understand, finally they dashed me over because I was wrong, I was being me where I was wrong to be who I am। तो बोलती हैं कि कुछ कंट्रीज में लड़कियों को बहुत चीज़ों के जस्टिस नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में एक लॉ है कि अगर आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर जो सामने वाला पर्सन है वो एजैक्यूलेट मीन्स पूरा अंदर का अपना रिलीज नहीं करता है तो उनके अकॉर्डिंग ये रेप नहीं माना जाता है। जबकि लड़की पूरा चिल्लाती है, बेग करती है, उसे मार रही है लड़की, उसके बडीज फिर भी उसके साथ ऐसा कर रहे हैं उस लड़की के साथ, और वहाँ पे ऐसा है ये लड़की की गलती है, ऐसा कुछ है ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं। जब तक आप एजैक्यूलेट नहीं करोगे कोई नहीं बनता, गाय इज नॉट गिल्टी वहाँ पे। और सोसाइटी इन चीज़ों में जब भी कुछ भी फिजिकल असॉल्ट होता है किसी विमेन के साथ, उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, वो ये लड़कों को कुछ इशारा दे रही होगी। ऐसा हमारी पोएट भी बोलती हैं और ऐसा होता है कि लड़कियों की गलती ज़्यादातर मानी जाती है अगर उनका ही असॉल्ट होता है। तो बोलते हैं कि रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू हर रॉन्ग हमेशा विमेन को ही ठहराया जाता है ज़्यादातर इन केसेस में, which is exactly like South Africa penetrating into Namibia, penetrating into Angola, sorry. Does that mean, how do you know if Pretoria ejaculates? What will the evidence look like? The proof monster jackboard, ejaculation on black land, and after Namibia, and if after Angola, and after Zimbabwe, and if all of my kinsmen and women resist even too। तो अब ये सिचुएशन वो कंपेयर कर रही हैं कैसे कि साउथ अफ्रीका कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, वो कॉलोनियल रूल रखता है नामीबिया, अंगोला, जिम्बाब्वे के ऊपर। ये वायलेंस और रेप को इक्वल मानती हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे इस पार्ट में भी उनसे कोई कंसेंट नहीं लेता, इधर भी ज़बरदस्ती होती है। और वायलेंस मतलब ये जो कॉलोनियल रूल है यहाँ पे भी उनसे परमिशन ही ली जाती है, उन पे बस थोप दिया जाता है ये चीज़। रेजिस्टिंग के बाद भी सामने वाला रुकता नहीं है, वो आपको ऑप्रेस पे ऑप्रेस करता रहता है और फिर सामने वाले की गलती मानते हैं कि सामने वाले ने कुछ किया होगा जिससे उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ इमुलेशन ऑफ द विल, इवन आफ्टर दैट वी लूज नेवरदलेस दैट विल द बिग बॉय से विल दे क्लेम माय कंसेंट। वो ये बताना चाह रही हैं जो लोग पावर में होते हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, वो ये केसेस से जल्दी छूट जाते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसको पड़ता है जो विक्टिम होता है इन चीज़ों में। बोलती हैं चाहे कंट्रीज हो, इंडिविजुअल हो, विक्टिम को ही हमेशा सफ़र करना पड़ता है, बाकी जो पावर में होते हैं उनका कभी कुछ नहीं होता, वो सेट फ्री कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। Do you follow me? We are wrong people, the wrong skin, or the wrong continent, and what in the hell is everybody reasonable about? And according to Times this week, back in 1966, the CIA decided that they had problem, and the problem was man named Nkrumah. So they killed him, and before it was Patrice Lumumba, and before that was, वो आगे रीड करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या बता रही हैं, बोलती हैं कि
जो बोलती हैं ब्लैक कलर, अपने कलर के लोगों के बारे में वो बताती हैं। बेसिकली जो लोग अफ्रीका से आते हैं उनको उनके रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, डिस्क्रिमिनेशन उनको बहुत फेस करना पड़ता है सिर्फ उनकी कलर्स की वजह से। उनको लगता है लोगों को ये ब्लैक कलर का, इसको तो हम डोमिनेट कर देंगे। और उनको लगता है कि लोग उनको बोलते हैं कि ये गलत लोग हैं, ये लोग आए ही क्यों हैं यहाँ पे। फिर वो एक बोलती हैं कि कैसे जो अफ्रीकन लीडर्स थे, क्रूमा एंड पैट्रीज, इन्होंने फाइट किया जस्टिस के लिए, अपने लोगों के लिए, तो इनको मार दिया गया बाय पावरफुल कंट्री जस्ट लाइक यूएस, क्योंकि ये फाइट कर रहे थे अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए। और उससे पहले इनके फादर के साथ कुछ ऐसा हुआ। एंड माई फादर ऑन द कैंपस ऑफ माई आईवी लीग कॉलेज एंड माई फादर अफ्रेड टू वॉक इन टू कैफेटेरिया बिकॉज ही सेड ही वॉज द wrong age, the wrong skin, the wrong gender identity and he was paying my tuition। तो उनके फादर जो थे उनकी आईवी स्कूल लीग कैंपस में गए और इनकी फादर बोलती है कि ये बहुत हार्ड अर्न करके मनी करके इनकी ट्यूशन फीस पे कर रहे थे हमारी पोएट की। तो जैसे वो कैफेटेरिया में गए उनको लोग ऐसे घूरने लगे ये कौन है, ये क्यों आया है यहाँ पे, उनकी स्किन की वजह से उनको घूरने लगे वहाँ पे जाके लोग पोएट के कैंपस में। तो इन लाइंस में हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लीडर्स हो या फिर कोई ऑर्डिनरी इंडिविजुअल ही हो, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग ब्लैक लोगों के साथ, इन लोगों के साथ हमेशा से ही गलत करते आ रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका कलर ऐसा है। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं अपनी। Before that, it was my father saying I was wrong, saying that I should have been a boy because he wanted a boy, that I should have been lighter skinned and that I should have had straight hair and that I should not be so boy crazy but instead I should be a boy। तो बोलती हैं कि इस सबसे पहले, इन सब सोसाइटिकल क्रिटिसिज्म से पहले, क्रिटिसिज्म तो मेरे घर से स्टार्ट हो गया क्योंकि एकदम मेरे फादर मुझे बोलते थे कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, एज इन मुझे लगता है तुम्हें बॉय ही बनना चाहिए, तो पता नहीं तुम गर्ल कैसे बन गई हो, तुम्हारा स्किन बहुत डार्क है। उनके फादर ही उनको घर से बोलते थे तुम्हारा हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली है, नहीं तुम्हें एकदम स्ट्रेट हेयर हमेशा होना चाहिए तुम्हारी। और बोलते तुम्हें बॉयज़ में तो इंटरेस्टेड होना ही नहीं चाहिए, बोलते हैं कुछ भी करो बट तुम्हारी बॉयज पर्सनैलिटी होनी चाहिए, नहीं तुम्हें बस बॉय ही होना चाहिए था, पता नहीं तुम गर्ल कैसे हो गई। तो उनके फादर को ही, मतलब उनको घर से ही क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो गया था। वर्ल्ड से तो उनको कुछ इतना मिलना स्टार्ट ही नहीं हुआ जितना उनको घर से ही एकदम बोल जाता था, उन पर घर से ही पिन पॉइंट किया जाता था, उनके कलर पे, उनके आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट वो क्या बताती हैं, और उससे भी पहले, बिफोर दैट इट वॉज माई मदर प्लीडिंग प्लास्टिक सर्जरी फॉर माई नोज, ब्रेस फॉर माई टीथ एंड टेलिंग मी टू लेट द बुक्स लूज, लेट देम लूज इन देयर अदर वर्ड्स। तो बोलती थी कि मेरी मदर बोलती थी तुम ठीक हो सकती हो, बस थोड़ा सा तुम प्लास्टिक सर्जरी कर लो, अपने नोज की कर लो और अपने टीथ पे ब्रेसेस लगा लो, और ये जो बुक्स वुक्स है इस पे मत ध्यान दो, तुम अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, उनकी सोसाइटी को ब्यूटी चाहिए, तुम्हारी बुक्स उनको लेने, तुम ब्यूटीफुल हो जाओ, फिर देखना तुम्हें सोसाइटी कितना पसंद करेगी। तो ओवरऑल ये लाइन्स में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैसे उनकी फैमिली ने ही उनको ही स्टार्ट कर देना कि टाइम तुम्हें फिजिकली चेंज होना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारी राइट ये है, तुम्हें सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए, सोसाइटी चाहे तुम्हें वही करना चाहिए, तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो उनका रिजेक्शन वाला पार्ट अब उनकी फैमिली से ही स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। बोलती हैं आई एम वेरी फेमिलियर विद द प्रॉब्लम ऑफ CIA, प्रॉब्लम ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रॉब्लम ऑफ एक्सॉन Corporation, problem of white American in general, problem of teacher, preacher, FBI, social worker and particularly my mom, that I'm very familiar with the problems because problem turned out to me। तो बोलती है हर एक को प्रॉब्लम है कि मैं फर्स्ट ब्लैक इंडिविजुअल हूँ प्लस मैं एक फीमेल हूँ। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि ब्लैक कैसे है लड़की, फीमेल कैसे है लड़की, फीमेल क्यों है तो फीमेल क्यों है, बॉय क्यों नहीं है, ब्लैक है उसे वाइट होना चाहिए तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। CIA का प्रॉब्लम है, पूरी साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम है, एक्सॉन कॉर्पोरेशन का प्रॉब्लम है, वाइट लोग भी उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके टीचर्स उनको पसंद नहीं करती हैं,
उनके फीचर्स पसंद नहीं करते, पर्टिकुलरली उनके घर में तब उनके मॉम डैड उनके फीचर्स चेंज कर देते हैं। बोलते पर्टिकुलरली हर एक का प्रॉब्लम ये दो चीज़ें हैं कि मैं सबकी प्रॉब्लम बनी हुई हूँ। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। I am history of rape, I am history of rejection of who I am history of terrorized incarceration of myself। तो बोलती हैं कि पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे रेप होता है हमारे लोगों के साथ, हमें रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि मैं फीमेल हूँ प्लस ब्लैक हूँ, हमें डराया जाता है कि तुम्हें अपने घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, हमारे ऊपर सेट रहता है कि तुम्हें कंट्रोल्ड चीज़ें ही करनी, तुम उससे बाहर निकलने से तुम उससे बाहर चीज़ें कर नहीं सकते हो। I am history of, sorry for that slide, यहाँ पे दिखाना था। I am history of battery assault and limitless armies against whatever I want to do with my mind, my body, my soul and whether it is about walking out at night। तो बोलती हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ असॉल्ट हुआ है, हम जैसे लोगों के साथ असॉल्ट होता है, हमें यहाँ पे बैटल्स होती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कंट्रोल करती हैं आर्मीज। मेरी बॉडी में खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरी सोल को लोग कंट्रोल करते हैं, मेरे साथ जो जाते हैं वो कर जाते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कर पाती, मैं लड़ नहीं पाती इन लोगों से। or whether it's about love that I feel, or whether it's about sanctity of my vagina, or the sanctity of my national boundaries, or sanctity of my leaders, or sanctity of each and every desire that I know from my personal ideas, syncretic and indisputably single and single heart I have been raped। तो बोलती है मेरे से ये हर चीज़ बिना कंसेंट के खींची गई है, मुझसे ये सब लिया गया है, मैं लव नहीं कर सकती किसी से, मेरी प्राइवेसी नहीं, मैं अपने हिसाब से वर्जिन नहीं रह सकती। वो मेरी वर्जिनिटी पे उठाते हैं सवाल, वो बोलते तुम यहाँ पे रहते क्यों हो, वो मेरी लीडर्स का वायदा उठाते हैं, बोलते हैं मेरी कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है, मेरे से ये सब खींच लिया गया है, ये सब इन पे फोर्स कर दिया गया है, इन पे चीज़ें कि उनको ये उनकी चीज़ें माननी ही पड़ेंगी सामने वाले की। Cause I have been wrong sex, wrong age, wrong skin, wrong nose and hair and the wrong need, the wrong dream, the wrong geography, the wrong sartorial. I have been the meaning of rape, I have been problem everyone seeks to eliminate by force, penetration with or without evidence of slime। तो बोलती हैं कि जो यहाँ पे डोमिनेटेड लोग हैं, वाइट लोग हैं, वो बोलते हैं हम तुम्हारे इसलिए करते हैं कि तुम्हारा कलर एक तो ब्लैक है, तुम विमेन हो, विमेन बस असॉल्ट के लिए होती हैं, और ऊपर से तुम ब्लैक हो, तुम्हें तो कंट्रोल ही हम करेंगे। तो ये सब रीजन देते हैं कि तुम ये अफ्रीका से आए हो इसलिए तुम हमारे स्लेव बनोगी, तुम्हारी हर बात कंट्रोल में मानोगे। बोलते हैं रेप तो कंट्रीज के साथ भी होता है, उनके बिना कंसेंट लिए उन पे कंट्रोलिंग किया जाता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल ही क्यों ना हो या फिर कोई कंट्री क्यों ना हो। बोलते हैं कि हम जैसे लोगों को एलिमिनेट किया जाता है, हम जैसे लोगों पे चीज़ें फोर्स किए जाते हैं, हम चाहते नहीं है बट हम पे ये चीज़ें होती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता हमारी बॉडी पे, ये सब हमें कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करते रहते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं इनकी ड्रीम्स की, इनकी लाइफ की, उन्हें बस है कि इन्हें दबाना है, अपने कंट्रोल में लाना है। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली लास्ट लाइन्स रह गई हैं हमारी पोम की। आई होप यहाँ पे आते आते आप लोग सो ही नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। बट लेट दिस बी अनमिस्टेकेबल, पोम इज नॉट कंसेंट I do not consent to my mother, my father, to teach us, to FBI, to South Africa, to Bedford, to Park Avenue, to American Airlines, to Harden। तो क्या बोल रहे हैं, मैं इन लोगों को वो मुझे लिख रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि कंसेंट दे रही हूँ मैं इन लोगों को कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। मैं कभी नहीं बोलती कि मेरी जो पापा ने किया है मेरे साथ, या जो मेरे टीचर्स ने किया, FBI ने किया, साउथ अफ्रीका ने किया, पार्क एवेन्यू ने किया, अमेरिकन ने जो किया हमारे साथ वो सही था, ये सब गलत है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ लोगों को कि साथ हमारे साथ क्या क्या होता है। ये हमारी पोएट बताना चाहती हैं हमें अपने एक्सपीरियंस की। एक ब्लैक अमेरिकन प्लस एक फीमेल होना कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात होती है। बेसिकली क्या होता है उन लोगों के साथ, कैसा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया पूरी लाइफ टाइम की। इधर वो अपनी स्टोरी बता रही है, उन्होंने कितने स्ट्रगल्स फेस किए। आइडलर्स ऑन द कॉर्नर टू द स्नीकी
क्रीप्स मतलब वो जो होती है ना साइड में जो बॉयज़ खड़े होते हैं वहाँ पे जो टीज करते हैं ना, मैं उनसे अग्री करती हूँ। बोलती है मैं नहीं रॉन्ग हूँ, आई एम नॉट रॉन्ग, रॉन्ग इज़ नॉट माई नेम। मैं जो हूँ वो हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक ब्लैक वुमेन हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ जो हूँ। मैंने जो हासिल किया है, मैं अपना नाम को ओन करती हूँ। एंड आई कैन टेल यू हु द हेल सेट थिंग्स अप लाइक दिस। बोलती है मुझे नहीं पता कौन पागल है, कौन था जिसने ये सब रूल सेट किए कि ब्लैक लोग ऐसे ही सफ़र करेंगे, बट आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम नाउ ऑन I resist my simply daily and nightly self-determination may very well cost you your life। तो बोलती हैं अब से मैं उन लोगों के अगेंस्ट फाइट करूंगी जो मुझे ऐसा सब बोलेंगे, मेरे साथ करेंगे, चाहे मुझे उनकी जान न लेनी पड़ जाए। तो अब हमारी पोएम ख़त्म होती है फाइनली, बट हमारे थोड़े थीम्स बचे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ लीजिए, यहाँ तक पढ़िए तो 3 तो हैं, पढ़ लो आगे। ऑपरेशनल इनजस्टिस कि कैसे लोगों को फील करना पड़ता है ऑपरेशनल इनजस्टिस जस्ट बिकॉज उनके स्किन कलर, और स्पेशली वुमेन को इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में। जेंडर इनइक्वालिटी कैसे उनकी इवन पेरेंट्स अगेंस्ट थे कि वो एक फीमेल थी। पॉलिटिकल एंड पर्सनल रेजिस्टेंस की कैसे पॉलिटिकली भी उन्हें ख़राब किया गया था पॉलिटिशियंस के साथ भी ऐसा होता था। वो बोलती हैं कि पावर ही सब है, पावर ही लोगों को चुप करा देती है, और उसी पावर ने ही हर्ट किया है लोगों को। एंड यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है फाइनली। एंड आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, और यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। और आपको ये जो PDF है बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।